तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ आदेश सूचक वाक्य के वाच्य। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, आदेश सूचक वाक्य के वाच्य। इससे पहले वॉइस पर बहुत सारे वीडियो डाला जा चुका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3 और फ्यूचर में 1। 7 टेंस पर वॉइस का वीडियो डाला जा चुका है पूरे डिटेल में। और अभी हम बता रहे हैं कि वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य के वाच्य, इसके 4 रूल्स हैं। तो पहला हम देखते हैं क्या है, एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विद सब्जेक्ट। एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विद सब्जेक्ट इसका मतलब हुआ कि कर्ता के साथ, विद सब्जेक्ट कर्ता के साथ आदेश को व्यक्त करते हुए, कर्ता के साथ आदेश को व्यक्त करते हुए। इसका स्ट्रक्चर ये है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। इसको याद रखना है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। एग्जाम्पल है ओपन द डोर, ये एक्टिव में है। इसका मतलब होगा दरवाजा खोलो। पैसिव बनेगा इसका, लेट द डोर बी ओपेंड। इसका मतलब होगा दरवाजा को खोल दिया जाए। दरवाजा खोलो, दरवाजा को खोल दिया जाए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लोज द गेट, दरवाजा बंद करो। यह एक्टिव में है, उसी पैटर्न पर बनेगा पैसिव, लेट द गेट बी क्लोज्ड। दरवाजा को बंद कर दिया जाए। दरवाजा को बंद करो, दरवाजा को बंद कर दिया जाए। तो लेट पर ये 2 एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है। एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विद सब्जेक्ट, कर्ता के साथ आदेश को व्यक्त करते हुए। फिर से समझते हैं, कर्ता के साथ आदेश को व्यक्त करते हुए। अब दूसरा इसका रूल है, दूसरा रूल लिखते हैं, एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विदाउट सब्जेक्ट। एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विदाउट सब्जेक्ट। इससे पहले था एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विद सब्जेक्ट और यह है एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विदाउट सब्जेक्ट। मतलब कि कर्ता के बिना आदेश को व्यक्त करते हुए, कर्ता के बिना आदेश को व्यक्त करते हुए। जैसे सिट डाउन, यह एक्टिव में है, इसका मतलब होता है बैठ जाओ। सबको पता है सिट डाउन, बैठ जाओ। इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। सिट डाउन में यू हमेशा हिडन रहता है। जैसे हम कहते हैं कि सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, कम डाउन, गो अप, तो इसमें यू हिडन रहता है, उसको लिखा नहीं जाता। सिट डाउन का मतलब होता है यू सिट डाउन। तो
इस तरह का सेंटेंस कहीं भी दिखे तो सबसे पहले क्या करना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू खुद से लिख लेना है। इसका मतलब यही होता है कि तुमको आदेश दिया जाता है बैठ जाने के लिए, और टू के बाद जो भी यहां पर सेंटेंस है उसको लिख देना है, यानी ये यू आर ऑर्डर्ड टू हर हाल में लिखाएगा। उसके बाद है गो देयर। गो देयर का मतलब होता है वहां जाओ। किसी को आदेश दे रहा है अपने से छोटे को, इसी पैटर्न पर इसको बनाना है पैसिव में। सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद इस सेंटेंस को नोट कर देना है, गो देयर। उसी तरह से फिर अगला लेते हैं कम हियर। फिर इसी पैटर्न पर बन जाएगा, ये एक्टिव है, पैसिव में बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। इंपरेटिव सेंटेंस में ये सबसे छोटा सा वाक्य रहता है, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर, गो अप, कम डाउन। तो इसमें यू हिडन रहता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव में बनाते समय यू आर ऑर्डर टू सब में जोड़ देंगे, और उस टू के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसको लिख देंगे। अब इसी कड़ी में तीसरा रूल है, इसका तीसरा रूल है एक्सप्रेसिंग एडवाइस विथ सब्जेक्ट। इसको एडवाइस पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है सलाह, और एक एडवाइज होता है ADVISE, इसका मतलब होता है सलाह देना। ये वर्ब है और ये नाउन है। एक्सप्रेसिंग एडवाइस विथ सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ सलाह को व्यक्त करते हुए, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। इसको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। जैसे लव योर नेशन। कोई आपसे कहता है कि लव योर नेशन, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। फीड द काउज, गायों को खिलाओ। हेल्प योर ब्रदर, अपने भाई की मदद करो। तो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे योर नेशन, पैसिव में क्या लिखाएगा, योर नेशन। योर नेशन के बाद स्ट्रक्चर के अनुसार शुड लिख देंगे, शुड, फिर लिखाएगा बी, और लव का तीसरा रूप हो जाएगा लव्ड। लव योर नेशन का मतलब हुआ कि अपने राष्ट्र से प्रेम करो। योर नेशन शुड बी लव्ड का मतलब हुआ कि तुम्हारा राष्ट्र प्रेम किया जाना चाहिए। उसी तरह से अगला सेंटेंस है फीड द काउज, गायों को खिलाओ। इसका पैसिव बनेगा द काउज शुड बी फेड, यानी गायों को खिलाया जाना चाहिए। द काउज शुड बी फेड, गायों को खिलाया जाना चाहिए। फीड मतलब होता है खिलाना, और इसका तीसरा रूप होता है फेड, माने खिलाया या खिलाया है। तीसरा हो गया। अब लास्ट है चौथा, 4 नंबर में है एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट विदाउट सब्जेक्ट।
एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट विदाउट सब्जेक्ट, मतलब कर्ता के बिना निवेदन को व्यक्त करते हुए, कर्ता के बिना निवेदन, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, जैसे प्लीज कम हियर। ये प्लीज का मतलब होता है कृपया, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। हम अपने से बड़ों को बैठने के लिए बोलते हैं या आने के लिए बोलते हैं तो प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं या काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो इसका पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। और ये प्लीज शब्द का लोप हो जाएगा, प्लीज नहीं लिखना है एक्टिव से पैसिव में। जैसे यहां पे लिखा हुआ कि प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए, पैसिव बनाते समय प्लीज का लोप कर देना है, उसको हटा देना है। यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, जैसे उसमें ऑर्डर वाला में लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, तो इस पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसका टू के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा प्लीज के बाद उसको लिख देंगे। आपसे निवेदन किया जाता है यहां आने के लिए, इसका ये हिंदी होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, काइंडली डू इट, मतलब क्या हुआ, दया करके इसे कीजिए, काइंडली डू इट। इसमें भी पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, काइंडली शब्द का लोप कर देंगे और इसका लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। आपसे निवेदन किया जाता है इसे करने के लिए, आपसे निवेदन किया जाता है इसे करने के लिए। तो आज का जो सेशन था वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इसके 4 रूल। पहला था एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विदाउट सब्जेक्ट, दूसरा एक्सप्रेसिंग ऑर्डर विद सब्जेक्ट, उसके बाद तीसरा था एक्सप्रेसिंग एडवाइस विद सब्जेक्ट, और चौथा एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट विदाउट सब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।